जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। अपनी इस धर्म यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में जिन महापुरुषों और संतों की खोज की, दर्शन किए, उनसे शिक्षा, चेतना, ज्ञान प्राप्त किया, उनमें से एक बाबा जी थे। उनका नाम था नागा बाबा कुंभगिरी। कुंभगिरी एक बहुत ही महान साधक थे और हमारे निवास स्थान के पास ही मंदिर में उनकी एक छोटी सी कुटिया थी और वे उस कुटिया में रहते थे और अपना साधना, भजन, भक्ति करते थे और मुझसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार तो हम छोटे छोटे बच्चे, मित्र मंडली बैठी थी और हम लोग उनका परिहास करने लगे, उनसे विनोद करने लगे, तो उनको थोड़ा क्रोध आ गया था, गुस्सा आ गया था और वो हमें डांटने लगे और प्यार भी करते थे। एक दिन बाबा कुंभगिरी जी ने हमें पागल कुत्ते से बचाया। मैं बाल्यकाल से श्वान से, कुत्तों से बहुत प्रेम करता था, तो मेरे कुछ मित्र थे, 2-3 मित्र साथ में हम घूमने जा रहे थे, टहल रहे थे सायंकाल। तो एक मार्ग में सामने से एक कुत्ता आया। मुझे मालूम नहीं था कि ये पागल कुत्ता है, कि ये झपट्टा मारेगा, खा देगा, काट देगा, लेकिन मैं अपनी मस्ती में गया तो मेरे उन मित्रों ने कहा कि मत जाओ। अरे दोस्त, अरे मित्र, रुक जाओ, पंडित जी रुक जाओ, मत जाइए। लेकिन मैं गया और वो बहुत काले रंग का था और बड़ा भयंकर कुत्ता था और मैं जाते उससे लिपट गया और मैंने एक बड़े मोटा कोट पहन रखा था, ऊनी कोट, और जाड़े के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, तो मैंने जाकर के उस कुत्ते को आलिंगन किया, उससे लिपट गया और वह कुत्ता, मुझे नहीं पता था कि ये पागल है, और वो बहुत जोरों से उसने मुझे काटा और कम से कम 2 या 3 मिनट तक वो मुझे अपने दांतों से काटता रहा और मुझे नीचे गिरा दिया और काफी देर तक। और वो जो मेरे मित्र थे वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे हमारे दोस्त को बचाओ, हमारे मित्र को बचाओ, उन्हें एक कुत्ते ने खा लिया। तो वो दौड़ते हुए वहाँ जो छोटी सी कुटिया थी, बिल्कुल उस सड़क के साथ, रास्ते के साथ, तो वहाँ पर कुंभगिरी जी अंदर अपने भक्ति कर रहे थे। तो उन बच्चों ने कहा, बाबा जी हमारे मित्र को कुत्ते ने काट लिया, जल्दी चलिए, उन्हें बचाइए। तो उसी समय कुंभगिरी जी अपनी भक्ति छोड़ के, अपनी समाधि ध्यान छोड़ करके तुरंत बड़ा सा त्रिशूल लेके आए और कहा, कौन है, किसने उनको, बालक को, कहाँ, कौन कुत्ता है, कहाँ है? तो उन्होंने कहा, वो देखो सामने। तो बाबा जी आए, कुंभगिरी जी, और मुझे लगा जैसे शंकर भगवान जी मेरी रक्षा के लिए आए, और उसने त्रिशूल से उस कुत्ते को भगा दिया और वो जो है भौंकता हुआ चला गया और बाबा जी ने मेरी रक्षा की और मुझे उठा करके अपनी कुटिया में लाए और कुटिया में ला करके मुझे पानी पिलाया और विभूति लगाई और कहा, बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 घंटे के बाद मेरी माता जी को भी पता लगा, वो भी दौड़ती हुई आई, हाँफती हुई आई और बाबा जी को धन्यवाद कह करके मुझे घर ले आई और घर आकर के फिर हमने उसका उपचार किया और इंजेक्शन वगैरह लगाए। और ये आज से 35-40 साल पहले की बात है। बहुत छोटे छोटे हम थे, लेकिन मुझे पूरा याद है। और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था, जड़ी बूटी का भी सेवन किया और पवित्र गंगा जल का भी सेवन किया। उसके बाद में कभी कभी बाबा कुंभगिरी जी के चरणों में जाते थे, उनका सत्संग सुनते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। और एक बार उन्होंने कहा कि बेटा हमारे साथ चलोगे तुम? मेरा नाम
गिरी है तो महाकुंभ आ रहा है, तो प्रयाग के महाकुंभ में चलिए, एक बार का उज्जैन के महाकुंभ में चली, तो मैं कुंभ में नहीं जा सका। मैंने कहा महाराज जी आप ही कुंभ हैं, आप ही कुंभगिरी हैं, तो इसीलिए आपका ही दर्शन मेरे लिए कुंभ में जाने के समान ही है। तो विदेश जाने के लिए भी बोलते थे क्योंकि उनके विदेश में भी भक्त थे। हाँ, तो वो लोग भी बहुत प्रेम करते थे, विदेशी भक्त भी उनसे मिलने यहाँ आते थे। और उनकी एक छोटी सी, जो विदेशी भक्त थे उनकी छोटी सी एक बिटिया थी जिसका नाम सोनिया था। तो मैं सोनिया के साथ खेलता था। सोनिया के माता पिता वो विदेशी लोग थे और वो भी बाबा जी के सेवक थे, वो भी कुटिया में सेवा करते थे। तो जब समय मिलता था तो मैं और सोनिया हम लोग जो है खेलते थे, बाल क्रीड़ा करते थे। कई बार मैं सोनिया को अपने घर ले आता था, माता से पिता से मिलाता था, तो वो उसको हिंदी सिखाने लगते, तो वो जो है इंग्लिश में बोलती थी। तो इस प्रकार से सोनिया लगभग 15-20 दिन यहाँ रही, फिर वो विदेश चले गई। फिर कुछ सालों के बाद वे वापिस यहाँ आई थी, भारत आई थी, हिमालय में आई थी और यहाँ रही। और फिर उनसे हमारा एक भक्तिमय प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम हो गया। तो मुझे कहती थी भैया आप हमारे देश चलोगे, हमारे देश चलोगे, बहुत अच्छा देश है हमारा भी, जैसा आपका ये भारतवर्ष बहुत सुंदर है ऐसे हमारा देश भी अच्छा है, कभी चलो। मैंने कहा जरूर जाएंगे। तो इस प्रकार से समय बीता और फिर सोनिया अपने माता पिता के साथ विदेश चलेगी। आज लगभग 35 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अब ना मालूम वे कहाँ हैं कैसे हैं, लेकिन याद कभी कभी कुंभगिरी बाबा जी की आती है, तो उसकी भी आती है कि वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे भक्ति भाव उनमें थे, बहुत अच्छे सेवा भाव थे। समय बीता और एक दिन बाबा कुंभगिरी जी भी समाधि में लीन हो गए। वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे और जिस दिन उनकी समाधि उस दिन मैं बहुत रोया। मुझे उनकी बहुत याद आई क्योंकि उनसे बहुत शिक्षा भी ली थी और उन्होंने मेरी एक कुत्ते से, उस पागल कुत्ते से मेरे प्राणों की रक्षा भी की थी। इसलिए मैंने उनकी सेवा तो की, लेकिन दुख ये हुआ वो परलोक चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। वो बहुत अच्छे संत थे और उनके जाने के बाद और भी संत आए और आते रहेंगे। और सबको मेरा प्रणाम है, विशेष करके कुंभगिरी जी को बार बार प्रणाम है। ओम शांति, ओम नमो नारायण।